वेलकम बैक टू बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th कॉमर्स की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने एडमिशन ऑफ न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और एडमिशन ऑफ न्यू चैप्टर के अंदर अपन ने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझा था, उनकी सारी कंडीशन, सारे केसेस को डिस्कस किया था। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं रेशियोज की केसेस को। तो फर्स्ट कंडीशन अपन ने बताई थी, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम फर्म्स प्रॉफिट, और ऑन दैट कंडीशन अपन ने उसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व किया था। सेकेंड कंडीशन अपन ने लिखी थी कि व्हेन न्यू और एक्वायरिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, जब इनकमिंग और न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर से बराबर के प्रपोर्शन में एक्वायर करता है, लेता है। तीसरी कंडीशन अपन ने डिस्कस करी थी कि व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए स्पेसिफिक रेशियो, ये हो गई थी। फिर अपनी फोर्थ कंडीशन अपन ने डिस्कस की थी कि व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन एंड ओल्ड पार्टनर्स न्यू पीएसआर इज आल्सो टू बी गिवन, यानी कि दो चीज अपन ने कही कि नए पार्टनर का शेयर भी क्वेश्चन में गिवन है और ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर भी गिवन है। इन दैट कंडीशन अपन ने उसको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सोल्व किया था। और अपनी फिफ्थ कंडीशन थी कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ इनकमिंग और न्यू पार्टनर इन इक्वल प्रपोर्शन, यानी कि इन दैट केस ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ये होती है कि ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर के फेवर में जो सरेंडर किया है या सेक्रीफाइस किया है वो इक्वल प्रपोर्शन में किया है। और लास्ट कंडीशन अपन ने डिस्कस की थी कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ इनकमिंग और न्यू पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशियो। सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन ने सोल्व कर लिए थे। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में अपन फिर से इन सारी कंडीशंस को एक साथ लेते हुए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपनी बुक्स में ही है। क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूं यहां पर कि देयर आर द टू पार्टनर भारत एंड भूषण। देयर आर द टू पार्टनर भारत एंड भूषण एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। दे एडमिटेड भगत, इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया, दैट इज भगत, फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब यहां पर पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कई सारी कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। सेकेंड कंडीशन इसकी दी हुई है, भगत गेट्स हिज शेयर, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स in the ratio of 3:5। थर्ड कंडीशन इसमें दी हुई है, भगत गेट्स हिज शेयर, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत अलोन। फोर्थ कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भूषण अलोन। और लास्ट फिफ्थ कंडीशन इसमें दी हुई है, भगत गेट्स हिज शेयर, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण
5/40 एंड 3/40, यानी कि ये सारी कंडीशंस अपने को दी गई है। अब अपने को इन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला आपने लिखा था कि भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, यानी कि यहाँ पर भगत जो है अक्वायरिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से लेता है इक्वली, दोनों से बराबर बराबर लेता है। इन केस ऑफ दैट कंडीशन, कि इस केस में ये तो इंफॉर्मेशन है कि भगत अपना शेयर किस से ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, लेकिन किस रेशियो में ले रहा है ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। इन दैट केस हमेशा क्या माना जाता है, इक्वली माना जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर से इनकमिंग पार्टनर जो शेयर लेगा वो कितना लेगा, दोनों से इक्वल प्रपोर्शन में लेगा। यानी कि अब अपन इसको सोल्व कर देते हैं पहली कंडीशन को। तो यहां पर लिख देते हैं भगत gets from भारत is 1/5 into 1/2, यानी कि 1/10, और यहां पर अपन लिख देते हैं भगत gets from भूषण 1/5 into 1/2, यानी कि 1/10, यानी कि भगत जो है वो भारत से भी 1/10 शेयर ले रहा है और भूषण से भी 1/10 शेयर ले रहा है। अब अपने को ये निकालना है कि इनका, अपने को पूछा क्या गया था, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स। अब भगत का न्यू शेयर कितना होगा, यानी कि भारत न्यू शेयर या न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है 5/8 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाता है 80, 50 माइनस 8 यानी कि 42/80। और भूषण न्यू शेयर भूषण न्यू रेशियो 3/8 माइनस 1/10। एलसीएम लिया अपन ने 80, 30 माइनस 8 यानी कि 22/80। और अभी अपना शेयर आ जाता है इसका 1/5, यानी कि 10 द न्यू रेशियो इज 42/80, 22/80 और 1/5। अब इस 5 को इस 80 के इक्वल करने के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू को सेम करने के लिए, मैं इसको 16/16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारा रेशियो बन जाता है 42, 22 और 16। इसको 2 से और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको और शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 11 और 8। यही हमारा आंसर है। फर्स्ट कंडीशन थी भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये दोनों पार्टनर से, जो दोनों ओल्ड पार्टनर है भारत और भूषण, उनसे भगत किस प्रपोर्शन में ले रहा है, इक्वल प्रपोर्शन में ले रहा है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन सोल्व होगी। सेकेंड कंडीशन देखते हैं अपन। सेकेंड कंडीशन की जब बात करते हैं, तब अपन ये कहते हैं कि when भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी कि वापिस सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत। अब ये भारत से कितना लेगा, यानी कि इसका शेयर है कितना 1/5, 1/5 इंटू 3 और 5 के रेशियो में है, यानी कि 3/8 इज इक्वल टू 3/40। और दूसरा ले लेते हैं, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भूषण, और भूषण से लेता है 1/5 इंटू 5/8
यानी कि 5/40। अब अपन कह देते हैं कि भारत न्यू शेयर या न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5/8 माइनस 3/40। एलसीएम ले लेते हैं अपन 40, 8 5 25 माइनस 3 यानी कि 22/40। और फिर अपन लिख लेते हैं भूषण's न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3/8 माइनस 5/40। एलसीएम अपन ने लिया 40, 8 5 यानी कि 15 माइनस 5 10/40। Thus the new profit sharing ratio is 22/40, 10/40 और 1/5। अब इस 1/5 को 40 के इक्वल करने के लिए इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेशियो बन जाता है 22, 10 और 8। और इसको अगर और सोल्व करना चाहें तो अपन ये सोल्व कर सकते हैं 11, 5 और 4, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज 2 से डिवाइड होती है। जब तक रेशियोज के अंदर जब तक वैल्यूज को स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तब तक करते जाते हैं। अब ये वैल्यूज और किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि सेकेंड कंडीशन की भी बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। देखिए थर्ड कंडीशन के अंदर अपन ने ये कहा कि भगत गेट्स ही शेयर फ्रॉम भारत अलोन। भगत जो है वो अपना शेयर किससे लेता है? भारत से लेता है। यानी कि ये थर्ड कंडीशन अपन लिख देते हैं, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत। अब देखो भारत के पास शेयर्स है कितना? 5/8 और भगत को इसने पूरा का पूरा शेयर दे दिया कितना? 1/5। एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम कितना आया? 40। तो ये हो गया 25 माइनस 8 यानी कि यहां लिख देते हैं अपन 17/40। यही तो चीज थी। अब भूषण से शेयर, भूषण का शेयर है कितना? यानी कि न्यू रेशियो अपने बात कर ली तो अपने पास आ गया 17/40। भूषण का शेयर एज इट इज रिटेन्ड कर रहा है 3/8 माइनस भगत का इसका शेयर है 1/5। अब इसे डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं 40। ये हो जाता है 17, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 यानी 10। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 17, 15 और 8। सिंपल है, कर सकते हैं अपन। एवरी ईयर एग्जाम के अंदर इस रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, तो इसको आप लीजी और लाइटली ना ले, इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली बेसिस पर करते रहें। देखिए आगे फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। तो फोर्थ कंडीशन में क्या कह रहा है कि भगत गेट्स ही शेयर फ्रॉम भूषण अलोन, यानी कि ये फोर्थ कंडीशन अपन ने लिख दिया, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भूषण। अब भूषण का शेयर है कितना? 3/8 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लिया अपन ने, कितना हुआ? 40, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15 माइनस 5 8 जा 40 यानी कि ये हो गया 7/40। Thus the new profit sharing ratio is 5/8। रिटेन्ड करता है भारत का शेयर एज इट इज, क्योंकि सारा का सारा शेयर कौन दे रहा है? भूषण दे रहा है, यानी कि भारत का तो एज इट इज रिटेन्ड करेगा। अब भूषण का शेयर चेंज हो गया 7/40 और भगत का शेयर 1/5, सेम चीज आ गई। अब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। सेम कर लेने के लिए वापस एलसीएम ले लिया अपन ने 40, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। रेशियोज 40 1 जा 40 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7,
5 8 जा 40, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, यानी कि 10। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 25, 7 और 8। क्लियर है? अगली लास्ट कंडीशन 5th को और डिस्कस कर लेते हैं साथ में। देखिए 5th कंडीशन क्या कह रहा है, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन 5/40 एंड 3/40। यानी कि यहां अपन 5th कंडीशन लिख लेते हैं और यहां लिखते हैं भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत, भारत से लिया। यानी कि अब अपने को भारत के पास शेयर है कितना, 5/8, इसमें से इसने ले लिया कितना, 5/40, 5/40, एलसीएम लिया 40, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, माइनस 41 जा 40 और 5 1 जा 5, यानी कि 20/40। सेकेंड में लिख देते हैं भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भूषण। अब भूषण से कितना लिया, 3/8 माइनस 3/40, एलसीएम 40, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15, माइनस 3, यानी कि 12/40। अब आपके पास में यहां पर अपन ये कहते हैं कि इस तरीके से भगत के पास टोटल शेयर आया कितना, यानी कि अपन ये कह देते हैं कि भगत से शेयर इज इक्वल टू 20/40 प्लस 12/40, यानी कि 32/40 हो गया। इतना ही तो था। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो न्यू रेशियो बचा वो होगा, सॉरी इसने लिया कितना था, 5/40 और 3/40, यानी कि 8/40। thus द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 20/40, 12/40 और 8/40। यानी कि हमारे पास जो रेशियो बना वो बना 12, 20, 12 और 8। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से इसको काट देते हैं 5, 3, 2, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आज की अपनी इस क्लास में अपन ने सारी कंडीशंस के थ्रू रेशियोज के इक्वेशन को दोबारा से रिकॉल किया है, दोबारा से समझने की कोशिश करी है। अब आपको करना क्या है, आपको इन्हीं तरीके के सारे क्वेश्चंस के थ्रू न्यू रेशियोज की प्रैक्टिस करनी है, न्यू रेशियोज के कैलकुलेशन को वापस से रिवाइज करते रहना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एवरी ईयर यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको सीरियसली करते हुए इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। इन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन जब बात करेंगे तब अपन बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, कि भाई कौन सी कंडीशन में क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि हमने न्यू रेशियो यहां इस कंडीशंस के थ्रू कैलकुलेट कर लिया था, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर अपन इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। तब तक इसको रिवाइज करें, रिकॉल करें, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।